पिछली वीडियो में हमने आपको हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को। तो देखिए, किसी सभ्यता का ग्रामीण स्वरूप से नगरीय स्वरूप प्राप्त करने का एक क्रमबद्ध चरण होता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के विकास का क्रम अस्पष्ट है, क्योंकि उत्खनन जो हुए हैं वो अत्यधिक नहीं हुए हैं, अपर्याप्त उत्खनन हुए हैं, जिस कारण विद्वानों के मध्य इसके कालक्रम को लेकर काफ़ी मतभेद रहता है। फिर भी इतिहासकारों के द्वारा इस सभ्यता की विकास यात्रा को 3 कालों में बांटा जाता है। ठीक, प्राक हड़प्पाई काल, जो 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 2600 ईसा पूर्व माना जाता है। परिपक्व हड़प्पाई काल, जो लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और उसका अगला चरण आता है उत्तर हड़प्पाई काल, जो लगभग 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और उसके बाद इस सभ्यता का पतन मान लिया जाता है। बात करें हम इतिहासकारों के द्वारा इस सभ्यता के कालक्रम की, तो सबसे पहले जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का तिथि निर्धारण किया था। उनके अनुसार इस सभ्यता का जो काल क्रम बताया गया था वो 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व बताया गया था। अर्नेस्ट मैकी के द्वारा इस सभ्यता का कालक्रम 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व बताया गया था। एमएस वॉट्स ने इसे 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व बताया था, और वहीं ऑलचिन ने 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना था। बात करते हैं अब माधवस्वरूप वत्स की। तो उन्होंने इस सभ्यता का काल निर्धारण मेसोपोटामिया सभ्यता के आधार पर किया था, और इसका काल निर्धारण उन्होंने 2700 से 2500 ईसा पूर्व के बीच बताया था। मार्टिमर व्हीलर ने इस सभ्यता की 2 तिथियां बताई थी। पहले उन्होंने 2500 से 1500 ईसा पूर्व बताया था, उसके बाद उन्होंने 2500 से 1700 ईसा पूर्व स्वीकार किया था। अब बात करते हैं कि कार्बन डेटिंग के आधार पर सबसे पहले तिथि निर्धारण किसने किया था। तो सबसे पहले कार्बन डेटिंग के आधार पर इस सभ्यता का तिथि निर्धारण भारतीय विद्वान धर्मपाल अग्रवाल ने किया था। उन्होंने इस सभ्यता का काल निर्धारण 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक बताया था, और हम इस तरह इस सभ्यता के काल निर्धारण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इस सभ्यता के बारे में जानकारी के स्रोत क्या हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। वैसे तो जानकारी के 2 स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के स्तर पर हमारे पास इस काल का कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है। हालांकि इनकी चित्रात्मक लिपि इनकी लेखन कला को इंगित करती है, लेकिन वह अभी भी अपठनीय है। इसलिए इस सभ्यता को हम आद्य इतिहास काल के अंतर्गत रखते हैं। इस तरह हमें उत्खननों से प्राप्त सामग्री जो है और भवनों के जो अवशेष हैं उसके आधार पर, अर्थात हम कहें तो पुरातात्विक आधार पर ही इस सभ्यता के विविध समृद्ध आयामों का अध्ययन करते हैं। पुरातात्विक सामग्रियों के अंतर्गत हमें मृदभांड मिले हैं, मोहर मिले हैं, मनके मिले हैं, पाषाण है, मिट्टी है, धातु की मूर्तियां हैं। इन सब के आधार पर इस सभ्यता की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमने आज 2 टॉपिक पर बात की इसके, एक तो इसके कालानुक्रम पर और दूसरे इसके जानकारी के स्रोत पर। तो चलिए आज बस इतना ही, चलते हैं।